चलिए सबको गुड इवनिंग। 15 मिनट काफ़ी हुआ, ठीक है। 20 क्वेश्चन 15 मिनट्स। और आज एक बहुत अच्छा सजेशन आया आप लोग की तरफ से कि अगर इसमें रीजनिंग रहता तो अच्छा रहता। सही है कि गलत है? क्या रीजनिंग कर दें इसमें? दोनों कर दें? चले कोशिश करते हैं 5 दिन टाइम दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अलग से फी ले लीजिए, काहे जोड़ के फी लेंगे, अलग से फी काहे लेंगे। चले ध्यान दीजिए, आज से आपका वीडियो भी यूट्यूब पे आ जाएगा, तो आप लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन को देखिए, लिखता है ओ केंद्र वाले वृत्त में पी ए एक्स पी बी वाई एक बाह्य बिंदु P से बिंदु A और B पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पहले लिखते चले जाइए जो जो बोल रहा है। एक ओ केंद्र वाला वृत्त है और क्या लिख रहा है सर? आपका लिख रहा है, क्या लिख रहा है सर कि बाह्य बिंदु P से A और B पर स्पर्श रेखा है। बाह्य बिंदु P से A और B पर स्पर्श रेखा है, A और B पे स्पर्श रेखा है। लिख क्या रहे थे, पढ़िएगा। ओ केंद्र वाले वृत्त में पी ए एक्स पी बी वाई एक बाह्य बिंदु P से A और B पर स्पर्श रेखाएं हैं। तो कौन है भैया? पी ए एक्स और पी बी वाई। पी ए एक्स और कौन है भैया? पी बी वाई। यहां तक क्लियर हो गया आप लोग का? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे पढ़िए। वृत्त पर एक बिंदु Q इस प्रकार है कि क्यू ए एक्स, सुनते जाइएगा, एक बिंदु Q इस प्रकार है कि क्यू ए एक्स कितना है? 59। और क्यू बी वाई कितना है? 72। तो पूछ रहा हम लोग से एक क्यू बी ये एंगल कैसे होगा? कौन है जो मौखिक बना सकते हैं? मौखिक कौन बना सकते हैं बताइए? कितना होगा? 59 अगर होगा तो क्यों होगा, कैसे होगा, ये बताना है। देखिए मैं बताता हूं, यहां सुन दीजिएगा, ये मेरा सेंटर है। अगर मैं इस पे लंब डाल दूं तो किसी भी टेंजेंट पे जो त्रिज्या होता है वो हमेशा कितना डिग्री का होता है? 90, हमेशा 90। और यही यहां से मैं एक और त्रिज्या डाल दिया तो ये भी कितना डिग्री का हो गया? 90। यहां तक तो सबको समझ में आ गया। हम अगर किसी भी प्रकार ये एंगल निकाल लें तो मजा आ जाएगा, इसका आधा हम यहां कर देंगे। तो आखिर कैसे निकालेंगे? अब ये हम लोग के लिए एक चैलेंज है, क्या क्या करेंगे ये बताइएगा। सिंपल सा बात कीजिए, ये अगर 59 है बेटा तो ये कितना होगा? क्योंकि इधर तो 90 डिग्री, इधर कितना डिग्री है? 90। तो बोलो ये 31 डिग्री हुआ कि नहीं? अरे हुआ मेरे भाई। अगर ये 72 है तो बोलो ये कितना हो गया? 18। अरे पूरा 180 डिग्री है ना चाचा, ये पूरा कितना डिग्री? 180। और इधर अकेले कितना? 90। और ये कितना है? 72। तो बोलो ये 18 ना बचा। अब एक काम करो, 2-3 यहां से अगर हम इसको मिला दें, तो आप एक बात बताइए, ये सेंटर से दो त्रिज्या, अगर ये दोनों त्रिज्या है ना जी, अगर ये दोनों त्रिज्या है और ये एंगल अगर 18 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना डिग्री हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा 18 और ये एंगल कितना हो जाएगा? 31। तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 49। कितना आया था आपका? 59। हाँ थोड़ा 10 ज्यादा आ गया था आपका, ठीक है, उसको 10 अगला बार में कम कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोग का? अब आई नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बढ़िया क्वेश्चन दिया शुरू में ठीक है, ज्योमेट्री से। क्वेश्चन 2, कोई दिक्कत होगा खुल के बोलेगा। ये भी एक लाजवाब क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं स्क्वायर का सम हमेशा, अगर स्क्वायर का सम 0 हो तो प्रत्येक टर्म 0 होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सबको इधर कर दो, तो ये बताओ 4b स्क्वायर उधर निगेटिव है, इधर आके क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो पहले क्या करो, पहले b स्क्वायर लिख दो, 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्या है मेरा? 2a। उधर मेरा 2a प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस। कहीं ना कहीं मिस्टेक है क्वेश्चन में। मिस्टेक इसलिए है क्या? नहीं मैं देख लेता हूँ, मैं अभी बताता हूँ। ये 2a प्लस में इधर आके माइनस में हो गया,
ये है आपका 16b। ये अगर मैं इसको अभी b लेके चलता हूँ, 2b स्क्वायर c स्क्वायर, अभी पता चल जाएगा। अगर मैं इसको b लेके चलता हूँ, उधर मेरा 16b है, इधर आके क्या चल जाएगा, हो गया, हाँ, प्लस 16b और प्लस 17 इक्वल टू 0। हम देखते हैं अभी ये खुद बता देगा कि क्वेश्चन सही है, गलत है, क्या है, कैसे है, ये खुद बता देगा। हाँ, क्वेश्चन अभी तक हमको सही लग रहा है। मैं दिखाता हूँ, ए वाले को एक साथ कर दो और बी वाले को क्या कर दो सर, एक साथ। तो बताइए, ए स्क्वायर माइनस 2a और ये होगा 2b स्क्वायर प्लस क्या होगा 16b प्लस सी स्क्वायर प्लस 17 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर आपका b है, यहाँ पर आपका क्या होगा सर, b होगा। सुनते जाइएगा, अभी तक मैंने सिर्फ डेटा को यहाँ लिखा और बाकी कहीं कुछ किया नहीं। यहाँ तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ किया ही नहीं हूँ, सिर्फ डेटा को लिखा। याद रखिएगा, एक वेरिएबल, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकलता है, दो इक्वेशन से दो वेरिएबल निकलता है, तीन इक्वेशन से तीन वेरिएबल निकलता है। यहाँ एक ही इक्वेशन है और कितने वेरिएबल्स हैं, तीन वेरिएबल हैं। पक्का ये स्क्वायर के रूप में लिखाएगा। ये किस रूप में लिखाएगा जी, स्क्वायर के रूप में। अब क्या मैं लिख रहा हूं उसे ध्यान से देखिएगा, देखते चले जाइएगा। आप इसको देखो, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी अगर कर दें, तो साथ में अगर मैं बी स्क्वायर लिख दूं बेटा, साथ में अगर मैं बी स्क्वायर लिख दूं तो बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखाएगा, 1 स्क्वायर। अरे लिखाएगा कि नहीं, तो ये बन जाएगा a माइनस 1 का क्या, होल स्क्वायर। अरे लिखाएगा या नहीं लिखाएगा। अब देखो ये 2b, देखिए a स्क्वायर, इस पोर्शन को देखना, इस पोर्शन को, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या, b स्क्वायर। इसको मैं 2 इंटू 2b लिख दूं तो 16b बनने के लिए हमें और कितना चाहिए, यहाँ पर 4 चाहिए, 4 चाहिए। अरे 4 चाहिए कि नहीं, तो देखो 2b स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 दूनी कितना, 16b। तो साथ हमें 4 स्क्वायर अगर मैं इसको दे दूं, अगर मैं 4 स्क्वायर दे दूं तो क्या लिखाएगा, 2b प्लस 4 का क्या, होल स्क्वायर। और प्लस मेरा क्या है, c स्क्वायर। अब एक चीज गौर करो, 16 और 1 कितना हो जा रहा है, 17। आप लोग को समझ में नहीं आया तो नहीं, बहुत बच्चे नहीं समझे, मैं जानता हूं आप लोग का लेवल मैं जानता हूं सर, ठीक है। आज से थोड़ी पढ़ा रहे हैं, बहुत पहले से, बहुत दिन हो गया पढ़ाते हुए। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ और पूरा मिटा देते हैं। जब तक हर बच्चा नहीं समझ जाए तब तक हम बर्दाश्त करेंगे। करो, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 16b प्लस 17 इक्वल टू 0। सुनते जाना, कितना इक्वेशन है, अब आई ने कितना, एक वेरिएबल कितना, 3। बचपन से पढ़ रहे हैं सर, 3 वेरिएबल के लिए कितना इक्वेशन चाहिए, 3 चाहिए, लेकिन यहाँ 1 है। तो पक्का ये स्क्वायर सम के रूप में होगा, पक्का 100%। तो ए वाले को एक साथ रख दो, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, ये पक्का ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां पर तक 2a पूरा हो गया ना जी। अगर 1 दे दें तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस फिर क्या लिखना पड़ेगा, बी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो देखो ए स्क्वायर मैच कर गया और 2ab मेरा क्या हो गया, मैच कर गया। ये खत्म हो चुका। अभी तक हमें एक्स्ट्रा में क्या लिखना पड़ा, 1 प्लस, इसको साइड कर दो। ये क्या है मेरा, 2b का होल स्क्वायर और ये मेरा क्या है, 16b। अरे मेरा क्या है भैया, 16b। तो 16b को 2ab के फॉर्म में लिखो तो क्या लिखाएगा बोलो तुम, 2 इंटू 2b, 2 इंटू क्या, 2b, 2 दूनी कितना, 4, और यहाँ होना क्या चाहिए, 16। तो बदले में हमें क्या गुना करना पड़ेगा, 4 से, प्लस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर की जगह क्या लिखाएगा, 4 स्क्वायर। अब देखो 4b स्क्वायर भी खत्म हो गया, 16b भी खत्म हो गया। अरे हो गया ना जी। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला ये भी बन गया। टोटल नंबर मेरे पास देखो 16 और 1 कितना, 17 है कि नहीं वहां पर। और प्लस क्या है मेरा, सी स्क्वायर इक्वल टू 0। सुनते जाना, a माइनस 1 का होल स्क्वायर
2b+4 का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या 0। एक बात याद रखिएगा, वर्ग का योग अगर 0 हो, वर्ग का योग, वर्ग हमेशा कैसा नंबर रहता है, पॉजिटिव नंबर रहता है, या फिर क्या होता है 0। वर्ग कभी भी निगेटिव हो नहीं सकता है। अगर वर्ग का योग 0 हो, इसका मतलब प्रत्येक टर्म का मान क्या हो जाएगा 0। अब आपके मन में आएगा सर क्या ये इसका मान पॉजिटिव हो सकता है क्या, तो सुनिएगा, अगर इसका मान पॉजिटिव हो गया, मान लो 1 हो गया, मान लो क्या हो गया 1, तो इधर इसका मान 1 है, तो सब मिलकर के -1 बनेगा, तभी ये क्या बन पाएगा 0 बन पाएगा। और स्क्वायर टर्म कभी निगेटिव नहीं होता, बस यही तो खेल है। तो एक थ्योरी है कि अगर वर्गों का योग 0 हो तो प्रत्येक टर्म का मान क्या बन जाता है 0 बन जाता है। तो बोलो a का मान क्या हो गया 1, यहां से देखो b का मान क्या होगा -2 और c का मान क्या हो जाएगा 0। तो 1 का क्यूब कितना हो गया 1, -2 का क्यूब कितना हो गया -8 और 0 का क्यूब कितना हो गया 0, तो -7। बहुत बढ़िया, किसका सही हुआ ये क्वेश्चन, सही हो गया ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, लाजवाब। ये सीजीएल सुन लीजिएगा, सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, कोई पुराना क्वेश्चन नहीं है, सभी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब एक बच्चा पूछा अपने कर लेते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए तो कुछ भी, ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा, टीचर को सबसे ज्यादा मेहनती होना भी चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, आरोही क्रम में लिखी गई 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 17 है। सुनते जाइएगा, कितनी क्रमागत सम संख्या है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर सम संख्या है, क्रमागत सम संख्या है, तो बोलो वो एपी में होता है कि नहीं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, बोलो एपी में होता है कि नहीं, यस। क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत प्राकृत संख्या, ये हमेशा किस में होता है एपी में। और एपी में क्या होता है, एपी में एवरेज बराबर होता है कौन सा नंबर, मिडिल नंबर। एवरेज बराबर कौन सा नंबर है, मिडिल। और एवरेज कितना देके रखा है 17, तो मिडिल नंबर 17 होगा। मिडिल नंबर कहां पर होगा जी, 4 इधर 4 इधर, मिडिल नंबर तो यहीं पर होगा। मिडिल नंबर है कहां, अगर होगा तो यहीं पर होगा, तो इसका मान कितना हो गया 17। अच्छा, सम संख्या के बीच का डिफरेंस कितना होता है 2, तो एक यहां एक यहां, ये कितना बन जाएगा 18, 18 2 20 22 24। तो बोलता है अंतिम 3 संख्या 36 और 53 का औसत, अंतिम 3 संख्या इसका सम कितना हो गया 66 और 36 और 53, भागा कितना हो जाएगा, भागा तो 5 हो जाएगा, 3 और 2 कितना 5, वेरी गुड वेरी गुड। 6 6 12 3 15 का 5 बाकी 1, 5 1 6 6 12 3 कितना 15, ये कट जाएगा कितना बार में 21 बार में। एक बात याद रख, आज यही मैं पढ़ाने वाला हूँ 6 बजे के बैच में, कि हमेशा याद रखिएगा एवरेज बराबर कौन सा नंबर होता है, मिडिल नंबर। कौन सा क्वेश्चन है जो एक लाइन पार कर रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं, हम कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लिखने चले a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो लिखते चले जाएंगे, कहीं कुछ होने जाने वाला नहीं है। सवाल तो बनेगा लेकिन वो समय पे नहीं बनेगा, आपका गेम ओवर। और मैं वही नियम दूंगा जहां पर कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। चलिए नेक्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है। सुनिएगा, सेलिंग, क्या परसेंट छूट पर बेचा 20, अब 20% छूट पर बेचना मैंने कितना पर बेचना 80। किस पर छूट देता है सर, अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य है बेटा 1500, 1500 का 80% पे बेचा 1200 में बेचा। और क्रय मूल्य कितना है भैया 991, अरे है ना, तो बोलो प्रॉफिट कितना का है, प्रॉफिट हो गया 209, प्रॉफिट कितना हो गया 200, पक्का भाई नहीं पक्का, इसमें तो बड़ा खुश हुआ होगा। बाकी 2 क्वेश्चन में आप लोग का जो है ना लेग पीस जो है इधर उधर हो गया, ठीक है। चलो ध्यान, इसे देखिएगा ध्यान से, ये सब सवाल को बनाइए नहीं,
हाँ बराबर, ऑटोमेटिक। कुछ क्वेश्चन सुनिएगा, एग्जामिनेशन में भी आपको कुछ गलतियां आती हैं, वहां पर अपना कॉमन सेंस लगाना है। ये नहीं कहना है कि भैया आप गलत है तो गलत है, नहीं सर, कॉमन सेंस लगा करके उसका एक कंप्लेंट डाल दो, ठीक है। तो गौर से देखिएगा, ये रियल में 2, ये 3√2 है, और ये क्या है मेरा 2√3। अरे है कि नहीं? अब यहां मेरा क्यूब है, ये क्यूब है, तो पक्का ये इसी का क्यूब होगा और ये इसी का क्यूब होगा, 100%। दिमाग नहीं लगाइएगा, क्योंकि यहां ऊपर में किस फॉर्म में होगा, ए क्यूब प्लस क्या, बी क्यूब होगा ही होगा। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में नहीं होगा तो एक्स क्यूब को एक्स से काटेगा तब ने एक्स स्क्वायर बचेगा जी, और यहां देखो एक्स स्क्वायर दिया हुआ। अरे समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो पक्का वो क्यूब के रूप में है, ऊपर वाला किस रूप में सर, क्यूब के रूप में है। हाँ, तो ये मेरा है 3√2x। मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूं कि कैसे हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में सवाल को बनाएंगे। सवाल सब लोग बनाता है, टाइम पे बना पाते हैं, ये मैटर करता है। तो 3√2x का होल क्यूब और 2√3y का होल क्यूब, और नीचे मेरा है 3√2x और 2√3y। अरे क्लियर है? अब बोलो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आप मारेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। कॉमन सेंस जिंदा रख। तो बोलो a प्लस बी और a प्लस बी मरेगा कि नहीं? ए बोलो मेरे भाई, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 3 3 9 2 कितना, 18 माइनस ए बी और पहले बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखाएगा, 2 दूनी 4, 4 कितना 12, और माइनस क्या ए बी, तो माइनस ए बी करो तो 3 दूनी 6, रूट कितना 6, माइनस 6√6xy। अब इसको जब हम राइट हैंड साइड से जब हम बराबर करेंगे तो बताओ ए की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ कौन है ए, एक्स स्क्वायर के साथ कौन है 18, वाई स्क्वायर के साथ कौन है बी, वाई स्क्वायर के साथ कौन है 12। तो बी की जगह कितना हो गया 12, और सी के जगह एक्स वाई के साथ कौन है सी, और एक्स वाई के साथ यहाँ पर क्या है माइनस 6√6। तो सी की जगह हो गया माइनस 6√6। अरे हाँ कि नहीं? तो देखो इसका मान निकालो, ए स्क्वायर का मान 300 कितना 24, बी स्क्वायर का मान 100 कितना 44, सी स्क्वायर का मान कितना होगा 216। तो ये कितना हो गया 360, 300 कितना 60। तो 324 में 360 घटेगा तो माइनस कितना 36, माइनस कितना 36। अरे क्लियर हुआ आप लोग का? बोलता ना क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट, त्रिभुज एबीसी में डीई भुजा एबी और एसी पर इस प्रकार है कि डीई पैरेलल बीसी। लिखते चले जाइएगा, किसके पैरेलल है जी, बीसी के पैरेलल। तो बीसी को हमेशा कहां रखेगा, नीचे, ए ऊपर। एबी पर डी है और ई किस पर है भैया, एसी पर। अरे डी किस पर है, एबी पर, और ई किस पर है, एसी पर। और ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। बीसी का मान है 8, डीई का मान है 5। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल 45। याद रखिएगा, जिसका क्षेत्रफल अगर दे रहा है त्रिभुज का तो उसको उसके पेट में लिख देना है। कहाँ लिख देना है, पेट में लिख करके गोला कर दीजिएगा। इसको कुछ क्या होता है, सिंबल हम लोग मान के चलते हैं लाइफ में, तो ऐसा मान के चलिए। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब सुनो, एक बात बताइए, हमारे पास कितने ट्रायंगल हैं, 2 ट्रायंगल। एक वो छटंकी ट्रायंगल और एक वो कौन सा ट्रायंगल, बड़का। अरे हाँ कि नहीं? एकर क्षेत्रफल कितना है 45, और क्षेत्रफल हम लोग को पता नहीं। एकर भुजवा कितना है 5। अरे इसका नीचे वाला भुजा कितना है 5। अब ये जो क्षेत्रफल 45 है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना, और इसका भुजा किस में है, सेंटीमीटर में।
अरे हाँ कि नहीं, ऐसे बोला जाता है कि जो क्षेत्रफल का रेशियो होता है वो संगत भुजा करस्पॉन्डिंग साइड के वर्ग के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखाएगा 5 स्क्वायर और यहाँ पर क्या लिखाएगा 8 स्क्वायर, ना लिखाएगा ये 5 पचे 25 9 पचे 45। तो x का मान हो जाएगा 8 9 72 7 8 56 57 बटे 5 बटे कितना 5 4 7 दूनी 14 का 4 बाकी हाँ सॉरी 115.2 हाँ 115.2। क्लियर हो गया सब लोग का? आसान सा क्वेश्चन था, आसान, सिर्फ देखने में भारी भरकम लग रहा था। अभी तक 2 सवाल ही है जो बढ़िया था। लिखा है ABC के बीच इतना रुपये की राशि इस प्रकार विभाजित की जाती है कि AB का अनुपात 9:8 और AC का अनुपात 4:5 है। याद रखिएगा A का मान यहाँ पर कितना है 9 और A का मान यहाँ पर कितना है 4। अब एक ही ऐसा संभव है कि ये लड़का यहाँ पर सलमान खान और कुछ देर जाए तो ये मायावती बन जाए? संभव ही नहीं है। अगर यहाँ ये सलमान खान है तो ये कहीं भी जाएगा तो क्या बनेगा, ये सलमान खान ही रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो देखिए एक बात बताइए, a प्लस बी प्लस सी का मान है 31866। अब a का मान यहाँ कितना है 9 और यहाँ a का मान कितना है 4। तो 9 और 4 का एलसीएम कितना 36। इसको 36 बनाओ, किससे गुना करना पड़ेगा 4 से। तो a का मान हो गया 36 और b का मान कितना हो गया 32 और a का मान 36 बनाने के लिए किसी गुना करना पड़ेगा 9 से। 36 और 9 पचे कितना 45। देखिए तो कितना 6 2 8 5 13 का 3 बाकी 1 3 3 6 4 10 113। अरे 113 हो रहा है क्या? कितना बार में कटेगा? 284 282 ना 282 टाइम्स में। तो हमें पूछ रहा है b का मान, किसका मान पूछ रहा है भैया b का। तो b का मान ये वाला होगा ना जी, तो b का मान होगा तो 282 इंटू 32। तो बनाइए नहीं, 2 दूनी कितना 4, यूनिट डिजिट 4। अरे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है सर 4 वाला होगा, ठीक है। और आज से फिर से बोल देता हूँ, इसका वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएगा, घर जाके रिवीजन कर लेना। नहीं समझ में आ रहा है कोई सवाल तो घर जाइएगा और देखिएगा कि सर ने क्या बोला है, अच्छे से देखिएगा बनाने की। फिर से अगर आपका 10 से कम आ रहा है नंबर, 10 नंबर से कम आ रहा है, तो घर पे सेम सवाल को बनाइए, सेम सवाल को दोबारा बनाइए और खुद जज कीजिए इस बार कि आप कितना सीखे कितना नहीं सीखे, कितना छोड़ के आए कितना लेके गए। और वहां पर दिक्कत हो रहा है तो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। हाँ, हाउ मेनी पर्सन्स अर्न 200 और मोर बट लेस देन 300। पता है इसका रेंज लिखा जाता है। अब सुनिएगा, 200 से कम माने 0 से 200 के बीच कितना है 12। 250 से कम, अब सुनना, तो 250 से जो कम होगा वो 0 से कहाँ हो जाएगा 250। अरे 250 से कम, देखो पहले एक मैं ये बनाता हूं, 200 250 300 350 और ये क्या है मेरा 400। अच्छा सॉरी इधर देता हूं 200। 200 से कम कितना है 12, यहां है 12। और 250 से कम कितना है 250 से कम कितना है 26। मतलब यहां 12 है तो यहां कितना है 14। अरे नहीं है जी। अच्छा बताओ 300 से कम कितना है 34। यहां से नीचे 26 है तो यहां कितना बचा 8। अरे यस और नो? तो बोल रहा है 200, देखिए क्या लिखा है 200 या उससे अधिक, लेकिन 300 से क्या होना चाहिए कम। 200 से अधिक होना चाहिए, 300 से क्या होना चाहिए कम। तो कितना होगा 14 8 22, 14 8 22, 14 8 कितना हो जाएगा 22। अंदर आ जाओ बेटा, अंदर आके बैठो। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? नहीं बोलता नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये समझे कि नहीं लाइन पक्का ना? अरे क्या बोला भैया, सब लोग बोलो। अरे बैठ जाओ। 200 से कम कितना है? नहीं बोलेगा पाप लिखेगा। 200 से कम 300 से 250 से कम। चलो तो यहां है 12 तो यहां कितना बचेगा 14।
ठीक है, अगर ये लाइन बना लिए तो और अच्छा, तो आपको ये बारंबारता वाला नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है, रेंज वाला नहीं बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, 2 पुरुष और 7 महिला किसी काम को 28 दिन में, एमडी एमडी एमडी, याद रखिएगा अगर और लगा है, और मतलब क्या होता है प्लस, तो एमडी बराबर एमडी बराबर एमडी। 2 पुरुष और 7 महिला 28 दिन में, तो 2 पुरुष प्लस 7 महिला, डी की जगह कितना हो गया 28। 6 पुरुष और 16 महिला कितना दिन में 11, 6 पुरुष प्लस 16 महिला कितना दिन में 11, तो मतलब बराबर 7 पुरुष कितना दिन में, 7 पुरुष कितना दिन में करेगा हम लोग को पता नहीं। अरे यहां तक समझ में आ गया। अब आप इन दोनों को देखिए, बराबर करें। अच्छा यहां क्या गो पुरुष है 56, और यहां कितना, आवाज नहीं, कितना 66, दोनों साइड प्लस में है ना, 66 में 56 गया तो कितना 10। क्या गो महिला है 28 गुना 7, तो 28 गुना 7 कितना होता है 196, और यहां क्या गो महिला है 176। अरे क्लियर है, और दोनों साइड प्लस में है, एक साइड 196, एक तरफ 176, तो 20 महिला। तो पुरुष और महिला का जो रेशियो हो गया 2:1 कितना 1। अब इन दोनों को बराबर कर लो, अब इन दोनों को बराबर कर लो, अब इन दोनों को बराबर कर लो। पुरुष के जगह 2 और महिला के जगह 1 रखो, तो 6 दूनी कितना 12, 16 कम कितना 16। अरे होगा या नहीं होगा, 6 दूनी 12 और 16 कितना हो गया 28 गुना 11, 28 गुना 11 बराबर 7 दूनी कितना 14 गुना क्या x, तो x का मान कितना हो जाएगा 22। क्लियर है आप लोग का? हाँ क्लियर है। आप लोग तेज हैं जी, कौन कहता है कि मूर्ख हैं। किसी बेलन का वक्र पृष्ठ 462, तो वक्र पृष्ठ बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच 462 है, और आधार का क्षेत्रफल ये है, आधार का क्षेत्रफल माने पाई इंटू क्या आर स्क्वायर, ये 346.5। देखो 5 4 9 6 3 9, 11 से कटेगा, एकदम कटेगा। 11 दूनी कितना 22, 11 तिया 33, 11 कम 11, 11 पचे कितना 55। एक काम करो, आर का मान जब हल करोगे तो आर का मान हो गया 21 बटे कितना 2। अरे आर का मान कितना 21 बटे 2। अब इसमें हल कर लो तो हमें किसका मान, हमें आयतन निकालने बोल रहा है, मैंने पाई आर स्क्वायर एच निकालने बोल रहा है। तो आर तो मिल गया, हमें एच चाहिए, हमें क्या चाहिए एच चाहिए, यहां से एच मिलेगा। तो 2 इंटू पाई इंटू आर, और एच का मान हम लोग को पता नहीं है 462, तो एच का मान कितना हो गया 22 बटे कितना 3। अरे एच का मान क्या हो गया 22 बटे कितना 3। तो हमें वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर। कुछ जगह कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, भले हम लोग यूनिट डिजिट लास्ट में मिला सकते हैं। 21 से 21 गया 11 बार में, 11 बार में, तो x, हाँ h कितना निकलेगा, एक मिनट, हाँ ये 462 ये कट गया, h का मान 7 आ रहा है, क्या h का मान 7 आ रहा है, h का मान 7 आ रहा है, h का मान क्या आ रहा है 7, तो h का मान 7। पहले अब इसको मैं क्या करता हूं फिर से, नहीं कटाने में, अब देखिए किसको किसको कटाया था, 7 से 7 गायब हो गया, 2 से 11 कट गया, लेकिन ये 2 मेरा क्या रह जाएगा जिंदा। तो क्या हो जाएगा जब इसको गुना करोगे 441 11, माने लास्ट में पॉइंट होगा, क्योंकि नीचे मेरा क्या बचा है 2 बचा है, लास्ट में पॉइंट वाला सिर्फ यही नंबर। नीचे बटे 2 है ना जी, अब बटे 2 का मतलब होता है 50 पैसा, बटे 2 का मतलब क्या होता है 50 पैसा, 50 पैसा उसमें। चल नेक्स्ट क्वेश्चन 11। अच्छा √3/2 कितना डिग्री का मान होता है,
कॉस किसका, अरे कॉस किसका, कॉस 30 है ना जी, तो कॉस 30 ये है कॉस 30। तो कॉस से कॉस कटा तो a माइनस बी का मान कितना हो गया 30। और 1/√3 किसका मान होता है कॉट में, कॉट कितना 60, कॉट 60 का। तो कॉट से कॉट गया तो a प्लस बी का मान कितना हो गया 60। जब इन दोनों को हल करोगे तो a का मान कितना निकलेगा 45 और b का मान कितना निकल गया 15, है ना। तो अब देखिए a और b न्यून कौन है ही न्यून कौन। तो 2a 45 दूनी कितना 90, 3b 15 दिया कितना 45, तो कितना डिग्री हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोग का, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट फिर से बोलते हैं, अगर आप यहाँ का कर लेते हैं टेस्ट सीरीज सिर्फ मार लीजिए, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज मार लीजिए और एडवांस। अगर आप कभी कहीं पढ़े हैं तो ठीक है, फिर आपके मन में अपने आप इच्छा जग जाएगा कि नहीं चलो अरिथमेटिक भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज मारिए ना, जब आप 2 लाइन में बनते हुए देखेंगे तो आपके मन में बहुत सारा वेव्स आएगा कि यहाँ पर हम 2 लाइन में सब सवाल को बना पा रहे हैं। और अगर हम 2 लाइन में यहाँ बना पा रहे हैं मतलब 2 लाइन में बनाना संभव है, यही तो मेन है। वहां मैनेजमेंट करना होता है, वहां सवाल नहीं बनाना होता सर। देखिए कितने लोग इस सवाल को बनाए, बना लिए पक्का। इसमें क्या है सुनिएगा, जो दिया है बटे दिया है का परसेंट और जो पूछा बटे क्या, जो पूछा है उसका परसेंट। 15% वार्षिक साधारण दर पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष बाद इतना हो जाती है। याद रखिएगा हो जाती है, हो जाती है का मतलब क्या हो जाता है अमाउंट। अरे हो जाती है का मतलब क्या होता है अमाउंट। कैसा अमाउंट जी, साधारण वाला। तो साधारण अमाउंट है 13650, कितना परसेंट के दर से, क्या साल में, तो 2 साल का ब्याज 15 दूनी कितना 30, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 130। 130 लिखता है समान अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वही राशि 1 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो यहां ध्यान दीजिए, अब समान अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि दर पर, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि दर पर, इसका मीनिंग क्या हुआ, 6 महीना का दर कितना, अरे 6 महीना का दर कितना 15 या 7.5, 7.5। और हमें लाना है कितना साल में, 1 साल में। तो जब अर्धवार्षिक होगा तो 1 साल में क्या बार बुलाएगा 2 बार, 2 बार टाइम होगा 2 बार, और हर एक टाइम का परसेंटेज कितना होगा 7.5। तो कितनी हो जाएगी, माने अमाउंट पूछ रहा है कैसा वाला, चक्रवृद्धि वाला। कैसा अमाउंट पूछ रहा है, चक्रवृद्धि वाला। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई क्या 100%। तो a प्लस बी का मान कितना हो गया 15। अब ए बी इन दोनों को गुना करोगे तो कितना आएगा 56 25, अरे कितना आ जाएगा 56 25, माने 0.5625। तो 15.5625, 15.5625, माने इसका जो परसेंट हो गया 15.5625%, और ये हम लोग से क्या हो गया अमाउंट सी। तो ये 15 लिखाएगा कि 115 लिखाएगा, 15 लिखाएगा कि 115, पक्का ना, क्योंकि हो जाएगा मतलब क्या पूछ रहा है अमाउंट 115 लिखाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोग का। तो बोलो एसी का मान कितना, अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू क्या कंपाउंड। अच्छा कितने लोग इसको हल बैल किए हैं, हाँ ये कटेगा 13 25 65 105 बार में। अब देखो 115 गुना 105 करो, वो लगभग नियरेस्ट, एक बात तो पता चल गया, और हमें नियरेस्ट निकटतम में बोल रहा है। तो 105 गुना 115 करो, कौन सा हो रहा है, ऑप्शन ए हो रहा है, देख लेते हैं। 105 गुना 115 तो 110 माइनस 5 माने 12100 25,
75 0 12075 12075। नहीं नहीं, एक मिनट। अब ये जब गुना होगा किससे? इसको तो मैंने इससे गुना कर दिया। अब ये लगभग 50 पैसा जब इससे गुना होगा तो कितना निकलेगा? 52 रुपया। कितना निकलेगा? 52 रुपया। इसमें 52 रुपया जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? सी नंबर आएगा। कौन सा आएगा? सी आएगा। यहां पर गुना का एक शॉर्टकट में लगाया जो आप लोग को पता भी नहीं चला। एक गुना का शॉर्टकट लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत ही आसान शॉर्टकट लगाया। तो ये सब अभी 6 बजे बैच में चलेगा ही। हाउ यू विल मैनेज आई डोंट नो, यू हैव टू मैनेज। त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 5, 6, 7 है। एबी को विस्तारित करने पर किसी वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करते हैं और एसी को, एबी और एसी को सुनना, ए बी और सी एक ट्रायंगल है। AB को विस्तारित किया और AC को विस्तारित किया तो किसी वृत्त को कहां पर स्पर्श करता है? P पर। और AC वाला किसको कहां पर करता है? Q पर। ये P पर कर रहा है और ये कहां पर कर रहा है? Q पर। तो पूछ रहा है एक Q की लंबाई, एक Q की लंबाई पहले माप लिख लो। 5 है, 6 है और ये कितना है? 7। याद रखिएगा एक टेंजेंट की AP की लंबाई या AQ की लंबाई वो परिमिति का क्या होता है? आधा होता है। परिमिति का क्या होता है? आधा। ये फॉर्मूला है। लेकिन मैं कहूंगा कि आप फॉर्मूला मत रटो। किसी भी एक टेंजेंट की जो लंबाई होगी, स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी, वो त्रिभुज के परिमिति का क्या होता है? आधा। ये सेम क्वेश्चन आया हुआ था CGL में। लेकिन मैं यहाँ एक नियम बता रहा हूं, उस नियम को सब लोग गौर से सुनना। बच्चों एकदम गौर से सुनिएगा। एक बात बताइए, ए भैया, किसी भी बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? तो यहां से देखो, ये दोनों की लंबाई आपस में क्या हो जाएगी? पक्का ना? ये बोलता नहीं, यस और नो? अगर ये 2 रुपया तो ये क्या रुपया? अब ये 2 हो गया तो कितना बचेगा? अरे ना होगा? एक कुछ मान ले सर, आप 2 काहे माने? थोड़ा जे माने का मन कर मान। आपको आलू मानने का मन करता है आलू मान ले, लेकिन कुछ मान, बेहतर होगा नंबर मान। अब बताओ यहां से ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी? बराबर। अब बताओ ये 4 तो ये भी कितना? यहां से यहां लंबाई कितना है? और ये कितना? 7 4 कितना? और यहां भी देखना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट 5 6 7 6 तिया कितना? 18 मैंने 9 होगा। एक मिनट कहीं मिस्टेक हो चुका है। ये है 5, एक मिनट क्या क्या नहीं समझ में आया? मेंशन है 5 6 और कितना? 7 है। AB BC और CA जब त्रिभुज ABC कहते हैं तो 5 6 और कितना? 7। देखिए मैं बताता हूं कि ये स्पर्श रेखा रहे या ये स्पर्श रेखा रहे, इसका माप हमेशा क्या होता है? त्रिभुज की परिमिति का क्या होता है? आधा होता है। त्रिभुज की परिमिति का क्या होता है? आधा। ये तो इक्वल होगा ही, ये तो इक्वल है ही। लेकिन अब मैंने वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज किया तो यहां पर हमको ये परेशान किया और कुछ नहीं किया। हमको ये परेशान किया, इससे ज्यादा ये कुछ कर भी नहीं सकता। ठीक है, तो देखते हैं, पहले नियम ले लेते हैं। इसकी जो लंबाई होगी जाएगा कहां बेटा? ये इसकी जो लंबाई होगी वो त्रिभुज के परिमिति का क्या हो जाएगा? आधा। कितना हो गया? 6 5 11 7 18 18/2 मैंने 18/2 मैंने कितना हो गया? 9। ये गलत है, 9 होगा आपका। अब इसको देखते हैं कि आखिर वैसे नहीं बना, मतलब कुछ ना कुछ तो कारण है। अब मैं देखता हूं इसको पूरा एकदम चेक कर लेता हूं कि आखिर दिक्कत क्या है। 5 नहीं कुछ भी मानिए, कुछ भी मानिए, वो गलत नहीं होगा। आप कुछ भी मान लीजिए, वो गलत नहीं होगा, उसको गलत नहीं होना। मैं देखता हूं कि आखिर कहां पर मिस्टेक हो रहा है, तुरंत पकड़ा जाएगा। ये है यहां से यहां मेरा कितना है भैया? 5। और इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर। सुनो, अगर ये x लिया तो ये भी क्या हो जाएगा? x।
ये y लिया तो ये भी क्या हो गया y। अरे हो गया। तो बोलो 5 प्लस एक्स बराबर 7 प्लस क्या y। 5 प्लस एक्स बराबर 7। देखो बनना तो इसके दादा को भी है, तो x माइनस वाई बराबर कितना 2। अरे हाँ या नहीं हुआ? हाँ। और बताओ क्या x प्लस वाई बराबर कितना 6। तो x का मान कितना हो गया 4। x का मान कितना 4 और y का मान कितना 2। अगर y का मान 2 देते हैं 7 2 कितना हो गया 9। कैसे नहीं बनेगा? माने बिना फॉर्मूला का भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस बात को दिमाग में सेट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बनना तो वही। cot 30 का मान कितना होता है √3। √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। cos 30 का मान कितना होता है √3/2 माने 3/4। cosec 60 का मान क्या होता है 2/√3 माने 4/3। tan 60 का मान कितना √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। इससे ये कटा ना, तो क्या हो गया 9 बाई कितना 4 3 बाई कितना 4 -4 + 3 12/4 माने कितना हो गया 3 3 3 कितना 6 6 में से 4 गया तो कितना 2 हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? चलिए इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट लिख रहा है त्रिभुज एबीसी में डी एबी पर तथा ई और एफ बीसी पर स्थित है। सुनना, नहीं लाइट नहीं जलाना, सुनो। त्रिभुज एबीसी में, फिर वीडियो में दिक्कत आ जाएगा। त्रिभुज एबीसी में डी जो है एबी पर, डी कहां पर है भैया एबी पर, और ई और एफ बीसी पर, ई और एफ बीसी पर इस प्रकार है कि DF AC के पैरेलल है। DF किसके पैरेलल है AC के। DF ये लाइन इसके पैरेलल है। अरे क्लियर है? नेक्स्ट DF AC के पैरेलल है। फिर बोल रहा है DE AF के पैरेलल है। DE किसके पैरेलल है AF। DE AF के पैरेलल है। ठीक है। अब देखो बीई का मान कितना है 4, EF का मान कितना है 6, तो BC का मान पूछ रहा है। अब सुनो एक बात बताओ, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है पैरेलल। तो थेल्स प्रमेय की मदद से ये रेशियो और ये रेशियो परस्पर क्या हो जाएगा बराबर। अरे होगा या नहीं होगा? तो हम इसको A मान लो और इसको क्या मान लो B, तो A/B बराबर होगा 4 बाई कितना 6। अरे होगा। अब आगे देखो बेटा इसमें अब ये ब्लू वाला लाइन देखो, ये ब्लू वाला ये ब्लू वाला देखो और ये ब्लू देखो, ये दोनों भी आपस में क्या है पैरेलल। तो A/B और ये रेशियो आपस में क्या हो जाएगा बराबर। अरे होगा या नहीं होगा? तो यहां पर लिख सकते हैं A/B, यहां का मान कितना है 10/FC। अच्छा A/B का मान कितना है 4/6। अरे A/B का मान 4 कितना दिया है 6। हल कर लो 2 5 3, तो FC का मान कितना हो गया 15। FC का मान हो गया 15। तो पूछ रहा है BC की लंबाई 6 4 10 और 15 कितना हो जाएगा 25। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोग का? ये बोलता नहीं क्लियर हो गया। अच्छा एक बार पापा खाने पीने नहीं दिए क्या जी? सिर्फ देखने में हिडिंबा टाइप के लग रहे हो। हाँ अगर खाते पीते हो तो बोलना भी सीखो। चलो नेक्स्ट इसे देखो। संस्थान A और B में मिलकर कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन करने वाले किसमें A और B, तो A और B मिलकर के कितना हो रहा है 105। B और C में मिलाकर कला का अध्ययन करने वाले कितना हो रहा है 100। अध्ययन करने वाले कुल छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? अच्छा कितना अधिक है? कितना में 100 में 5%। अरे 100 में 5 अधिक है, 100 में ही तो निकालना होता है परसेंटेज को 5%। नेक्स्ट 17। अच्छा किससे विभाजित है बेटा 72 मतलब 8 और क्या 9। सबसे पहले 8 से भाग लगने का नियम लगाना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो 8 से भाग लगने का नियम है अंतिम कितना डिजिट 3,
9y6, y का मान कितना होगा 7, और कोई जरूरी नहीं कि 7, बहुत सारे और भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन अगर हम 7 देते हैं तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अरे पूरा पूरा भाग लग जाएगा, माने y के जगह पे मेरा 7 हो गया, y के जगह क्या हो गया 7। अब 8 से भाग लगने के नियम को मैंने लगा लिया, अब हमें कौन सा नियम लगाना है, 9 से भाग लगने का नियम। और 9 से भाग लगने का नियम कहता है अंकों का योग। क्या कहता है भैया, अंकों का योग। जोड़ लो तो 7 6 13 2 15, 15 9 24, 24 4 28 9 37 प्लस एक्स, 37 प्लस एक्स आपका विभाजित है 9 से, तो कितना होगा 8 होगा, 8 होगा। अब देखो x और y आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मान हो गया, x का मान हो गया 8, तो मान रख लो 2x प्लस 3y, तो 8 दूनी कितना 16, और 9 तिया कितना 27, और 7 कितना 21, तो कितना 37 हो जाएगा। अरे क्लियर है आप लोग का, आगे बढ़ रहे हैं। 18 देखिए, किसी परीक्षा में विद्यालय X में निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। सुनिएगा ये भैया, टोटल पास फेल। एक विद्यालय X है जिसमें 20% छात्र क्या हुए अनुत्तीर्ण, अगर 100 लिए तो 20 छात्र क्या हुआ फेल, तो पास कितना हुआ 80। विद्यालय Y में 130% छात्र अधिक उपस्थित हुए, अधिक। अब Y एक विद्यालय है, इससे 130% अधिक उपस्थित हुआ, तो कितना 230 बन जाएगा। फिर लिखा है कुल मिलाकर छात्रों में से 90% उत्तीर्ण हुए। टोटल का क्या परसेंट उत्तीर्ण हुआ 90, तो माने टोटल छात्र तो 330 हुआ ना जी, तो 330 का 90% पास हुआ, 200 कितना 97, अरे 200 कितना 97। अब दोनों मिलकर के पास इक्वल टू कितना है 297, और इसमें कितना है 80, तो बोलो ये 217 हुआ कि नहीं, ये कितना हो गया 217, 297 बन जाएगा। तो फेल हुए छात्र, तो 230 में कितना पास है 200, तो फेल कितना हो गया 13। हमको इसका परसेंट पूछ रहा है, तो फेल परसेंट 13 फेल है कितना में भैया 230 में, 230 में गुना 100 कितना परसेंट होगा 5.7। हाँ ठीक है। अब कैसे तुरंत हम बोल देते हैं 5.7, अभी यही सब चल रहा है 6 बजे के बैच में कि हम फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें। इसको देखो, यहां पर आप हल कीजिए, रूट अंडर 1 बाय कॉस स्क्वायर और 1 बाय क्या साइन स्क्वायर, अरे 1 बाय कॉस स्क्वायर और क्या 1 बाय साइन स्क्वायर, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय क्या साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे नहीं भी करना चाहते हैं तो इसका एक और तरीका मैं बता देता हूं, एक और तरीका बता देता हूं। चूंकि कॉसेक और सेक सब चीज है, तो आप 45 डिग्री मान लो, एंगल, एंगल क्या मान लेंगे 45, इक्वल आ जाएगा। सेक और कॉसेक क्या हो जाएगा इक्वल आ जाएगा, और ये भी इक्वल हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो आप क्या मान सकते हैं 30 मान सकते हैं, आप 30 भी मानोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनना है, लेकिन हमें लफड़ा दे रहा है तो लफड़ा हमें मोल नहीं लेना है। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। जब हल करोगे तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर क्या चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1, ऊपर 1 और नीचे साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या कॉस स्क्वायर थीटा, तो बन जाएगा 1 बाय साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हल करो, साइन से साइन क्या हो गया गायब, अब प्लस 1 से माइनस 1 क्या हो गया गायब। अब बताओ माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, तो बताओ इन दोनों में हम कॉस अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या चला जाएगा 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस क्या हो गया गायब, अरे हुआ ना जी। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाई क्या कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, और सबसे लास्ट सवाल आज का। टाइम पूरा हो गया क्या जी, हाँ कितना टाइम हुआ, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं।
वह बृहत्तम संख्या जो इसके प्रत्येक पद को ठीक ठीक से विभाजित करती। याद रखिएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि इन सब टर्म को कौन विभाजित करती है, इन सब टर्म को कौन विभाजित करती है, तो हमेशा स्मॉलेस्ट को लेना है। हमेशा किसको लेना है? स्मॉलेस्ट। अगर मैं स्मॉलेस्ट इसको लेता हूं तो 1 5 - 1 बराबर कितना हो जाता है? 0। और 0 से कोई भी संख्या विभाजित नहीं होती है। लेकिन नियम कहता है हमेशा किसको लेना चाहिए? स्मॉलेस्ट को ही लेना चाहिए। जैसे क्या नियम है हमारे हिंदू धर्म में कि अगर गार्जियन की मौत हो जाती है तो आग कौन देगा? बड़ा बेटा। अब बड़ा बेटा अगर अमेरिका में रहे तब ऑप्शन कोई ना हो तो दूसर का जो प्रायोरिटी वाला है सबसे छोटा से ही भाग दिया जाता है। अब छोटा तो 0 है और 0 से किसी संख्या में भाग नहीं लगता है तो दूसर का छोटा लेंगे ऑलवेज। तो कितना होगा? 32 - 2 बराबर कितना? 30। तो बृहत्तम कौन सी संख्या होगी? 30। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आज यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोग से कल इसी वक्त। आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और घर जाकर के इसको बनाइएगा पहले, ठीक है? अपने मैक्सिमम दोस्त के साथ भी शेयर कर लीजिएगा।